अकाउंटिंग ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। और जो अकाउंटिंग है कब से शुरू करनी है, कमेंसमेंट डेट से शुरू करनी है, एग्जीक्यूशन से इंसेप्शन से नहीं, कमेंसमेंट डेट से शुरू करनी है। यानी जब से एसेट का यूज़ होना शुरू होगा तब से अकाउंटिंग होगी। तो अगर हम कोई भी एसेट क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं, हम उसकी एंट्री करते हैं एसेट डेबिट टू क्रेडिटर, है ना। यानी यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर की जगह हम लीज लायबिलिटी लेंगे, यानी यहाँ पे लीज लायबिलिटी। अब हम देखते हैं लीज लायबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी। लीज लायबिलिटी क्या है, पीवी ऑफ द लीज पेमेंट्स, यानी जितनी भी हमने लीज पीरियड के दौरान या लीज टर्म के दौरान जितनी भी हम लीज पेमेंट करेंगे उसकी अभी की पीवी, अभी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, वो हमारी लीज लायबिलिटी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ये देखो, अगर हमें जैसे हमने 5-5 लाख रुपए की अगर हम लीज़ पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो 5-5 लाख रुपए लीज़ पेमेंट हो जाएगी। और मान लो तीसरे साल में अगर कोई हमें इंसेंटिव ऑप्शन मिला तो तीसरे साल में जो लीज़ पेमेंट है उसमें से लेस कर देंगे, 3 लाख रुपए लेस कर देंगे। और अगर साल के एंड में अगर हम रीजनेबली श्योर हैं कि हम परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे तो साल के लास्ट में जो लीज पीरियड के एंड में जो भी परचेज ऑप्शन की वैल्यू होगी हम उतना पे कर देंगे। यानी टोटल हमने इतना पे किया, ये लीज पेमेंट हो गया और लीज पेमेंट के बाद हमने परचेज ऑप्शन भी पे किया और लेकिन तीसरे साल में हमें 3 लाख रुपए का हमें इंसेंटिव मिल गया। यानी जो भी नेट अमाउंट आएगा उसको फिर हम पीवी कर देंगे और जो भी और पीवी करके फिर सबको प्लस कर लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी लीज लायबिलिटी। ये हो जाएगी हमारी लीज लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर लीज लायबिलिटी मिल गई। अब असेट भी इसी अमाउंट से हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, लेकिन असेट के साथ यहाँ पे क्या दिक्कत है कि असेट को एक्वायर करने के लिए हमने और कई खर्चे भी किए होंगे, है ना। तो एसेट, तो इसलिए हम यहाँ पे बैंक लिख देंगे, फिर इनकी जो वैल्यू आएगी उससे हम एसेट को करेंगे। तो हमें देखते हैं बैंक में यानी और जो खर्चे करेंगे हम कौन कौन से खर्चे कर सकते हैं लीज पेमेंट के अलावा जो हम असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। देखो लीज लायबिलिटी तो है ही हमारे पास, लीज लायबिलिटी के साथ हमने ये भी कंसिडर कर लिया था लीज इंसेंटिव अगर कोई मिलता है तो हम लेस कर देंगे, तो ये भी लीज लायबिलिटी का ही पार्ट है, लीज इंसेंटिव वाला। उसके बाद अगर हमने कोई मुँह दिखाई पे कुछ दिया है हमने तो वो वाली चीज़ है ये। फिर लीज़ कराने के लिए अगर हमने कोई खर्चा किया है या असेट को यूज़ हम अपने हिसाब से कर सके उसके लिए कोई खर्चा किया तो वो भी चीज़ हमें कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। फिर साल के लास्ट में ईयर एंड पे अगर कोई रिस्टोरेशन कॉस्ट या पीवी कॉस्ट हमें जो है इनकर करनी पड़ेगी तो उसे भी हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। उसे हम लीज लायबिलिटी में कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम कैपिटलाइज करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम इसको रिस्टोरेशन कॉस्ट को भी लीज लायबिलिटी के ऑप्शन में डाल दें और फिर उसकी भी पीवी कर लें। हाँ यही होगा। इसको भी रिस्टोरेशन डिस्मेंटलिंग वाले को भी आप इसी में लीज पेमेंट वाले में डाल दो और पीवी कर दो आप इसका, क्योंकि आपको कैश अभी पे नहीं करना है। तो अभी फ़िलहाल लीज पेमेंट के साथ और कौन सा कॉस्ट आपको इनकर करने पड़ेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट, ताकि आप जो असेट है जो आप लीज पे ले रहे हो उसको यूज़ कर सको, और असेट की मुँह दिखाई का कॉस्ट। यानी 2 तरीके की कॉस्ट आएगी सिर्फ यहाँ पे। बाकी जितने भी इंसेंटिव आपको मिल रहा है, जितना भी रिस्टोरेशन डिसमेंटलिंग कॉस्ट है या फिर परचेज ऑप्शन आप एक्सेस करने की जो कॉस्ट है वो सारी आप लीज पेमेंट में ही आप एडजस्ट कर देंगे। अब ये 2 चीज़ हमारे पास हो गई, तो एसेट अब हमारे पास आ गई। तो एसेट आ गई तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। और जो भी एसेट की जो ओरिजिनल जो लीज वाली जो एसेट है उसकी जितनी भी इकोनॉमिक लाइफ होगी उसके ऊपर एसेट कैलकुलेट करेंगे, ना कि लीज टर्म से नहीं करेंगे हम कैलकुलेट। तो हम ऐसे लिखेंगे ROU एसेट इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लीज एसेट, लीज एसेट, ना कि लीज टर्म। या लीज टर्म नहीं आएगा, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द लीज आएगा, ठीक है, लीज एसेट्स आएगा। अब ये लीज लायबिलिटी है। अब हमने लीज लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली, लेकिन अगर मान लो जैसे 10 लाख रुपए हमें टोटल पेमेंट करनी थी और प्रेजेंट वैल्यू 8 लाख रुपए आ गई है,
तो हमें हर साल तो 1-1 लाख रुपए ही देना है ना। अब 8 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए थोड़ी दे पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ये मान करके चलेंगे कि हमने ये लोन लिया है और इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, है ना। तो यानी इसकी हमें पेमेंट शेड्यूल बनानी पड़ेगी, और इंटरेस्ट किस रेट से पेमेंट करेंगे, जो भी डिस्काउंटिंग रेट दे रखा होगा, जिस रेट से हमने पीवी किया है पूरे लीज पेमेंट को, उसी रेट से हम क्या करेंगे, फिनेंस कॉस्ट हम अपनी जोड़ते रहेंगे, यानी उसी रेट से हम अपनी वो निकालेंगे अमोर्टाइजेशन टेबल, पेमेंट शेड्यूल। तो देखो यहाँ पे पेमेंट शेड्यूल लिखा रखा है। ओपनिंग लीज लायबिलिटी ये होगी, और इंटरेस्ट एक्सपेंस इसमें प्लस कर देंगे, माइनस जो भी इंस्टॉलमेंट हमने पे करी है। इंस्टॉलमेंट कहाँ से निकलेगी, ये लीज पेमेंट है ना, यही हमारी इंस्टॉलमेंट है। और फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में नील आ ही जाना है, ठीक है। ये दो यही करना है। और इसकी जनरल एंट्रीज, अब ये देखो जो भी चीज़ हमने सीखी, कमेंसमेंट डेट पे आरओ से डेबिट, लीज लायबिलिटी, बैंक, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या रिस्टोरेशन। ये प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग या रिस्टोरेशन, तो ये है, ये मुंह दिखाई का खर्चा हो गया, ये एसेट को यूज़ करने के लिए वो खर्चा किया है वो। तो और ये प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन का कॉस्ट, ये उसकी पीवी होगी, उसके लिए पीवी बना देंगे प्रोविज़न डिसमेंटलिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है कि पीवी को आप इसमें ले सकते हो लीज पेमेंट। तो पीवी को लीज पेमेंट, ये जो रिस्टोरेशन डिसमेंटलिंग कॉस्ट का जो पीवी है, इसको लीज पेमेंट नहीं लेना है, इसको अलग से ही दिखाना है हमें, ठीक है। जैसे हमने मुँह दिखाई को और जो यूज़ करने के कॉस्ट को अलग दिखा था लीज पेमेंट से, उसी तरीके से रिस्टोरेशन और डिसमेंटलिंग कॉस्ट का जो पीवी है उसको भी अलग तरीके से दिखाना है, प्रोविजन के रूप में दिखाना है। फिर उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट जोड़ते जाएंगे। फिर एट द एंड, ईयर एंड पे आरओयू में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और लीज पेमेंट के लिए हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है अमोर्टाइजेशन टेबल में। फिर हम लीज की रिपेमेंट कर देंगे, लीज इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देंगे। अगर कोई इम्पेयरमेंट आती है तो हम इम्पेयरमेंट भी कर देंगे। और अगर जैसे लीज पेमेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल जैसे एक्सपेंसेस आते हैं जो कि यूसेज से रिलेटेड होता है, तो हम उसे लीज पेमेंट में कंसिडर तो करते नहीं है। तो क्या करेंगे फिर उसका, उस वेरिएबल लीज पेमेंट का, उसको हम पिंडल में डेबिट कर देंगे। ये तो हमें पता ही है, वही चीज़ है ये।